नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आपको बता दें कि भगवान शिव शंकर के अवतारी श्री बाबू महाराज के बारे में जानकारी दी। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज ने कहा कि भगवान श्री बाबू महाराज की महिमा अपरंपार है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत लोग मानते हैं, जैसे माता लोड़ी को मानते हैं, तथा संतों के बारे में जानकारी दी और हिंदू कहने वाले दोगले हिंदुओं के बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार हिंदू होकर मुस्लिम समुदाय के देवताओं को पूजते हैं। उन दोगले हिंदुओं को अपने देवताओं पर विश्वास नहीं है। जागो हिंदुओं जागो, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संपूर्ण विश्व में और सबसे पहले सनातनी हिंदू के रूप में जन्म लेता है। संपूर्ण विश्व में अगर और कोई धर्म के नाम से कोई पैदा हुआ हो तो बताओ। मुसलमान महिला भी पहले हिंदू बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसे मुस्लिम बनाया जाता है। और राष्ट्रीय संगठन मंत्री सत्यवीर सिंह चौधरी और आगरा मंडल संयोजक करण तोमर ने जगह जगह से गौ माताओं को गौशालाओं से पहुंचाया। आखिर में ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत के सभी कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि आप सभी कार्यकारिणी लिस्ट जारी करें और टीम बनाओ, गौ बचाओ अभियान शुरू करें। प्रदेश के कार्यकर्ता अपनी प्रदेश कार्यकारिणी बनाओ, मंडल के कार्यकर्ता अपनी मंडल की कार्यकारिणी बनाओ, जिले के कार्यकर्ता अपनी जिले की कार्यकारिणी बनाओ और तहसील और ग्राम की कार्यकारिणी बनाओ। सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कम से कम 10 लोगों को जरूर जोड़ो, चाहे वो किसी जाति से हो, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन में केवल हिंदुओं के लिए है। निःशुल्क आजीवन सदस्य बनाएं। अपने क्षेत्र में सेवा करनी है, किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं देने हैं। जिंदगी भर तक फ्री में रहोगे जुड़े। आगरा से अजीम भारती की रिपोर्ट। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज आपको बता दें कि दौज के दिन बाबू महाराज की जात लगती है एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको बता दें बाबू महाराज जो हैं वो शिव जी के रुद्र अवतार हैं, शिव जी के अवतारी हैं और माता लोड़ी माता के वो सेवक हैं और उनकी सेवा में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा काली माता के साथ में भैरव बाबा और बालाजी महाराज चलते हैं, इसी प्रकार से लोड़ी माता के साथ में बाबू महाराज चलते हैं। कल राजस्थान के धौलपुर जिले के गांव बरेठा में बने मंदिर पर जो बाबू महाराज का स्थान है, वहां कल हमारे सभी कार्यकर्ता पहुंचे। इसमें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ठाकुर रनिया सिंह ढाकरे, ठाकुर रघुनाथ सिंह ढाकरे और समस्त कार्यकर्ता पहुंचे और सभी ने बाबू महाराज के दर्शन किए। आपको बता दें कि साल में 4 दौज जो होती हैं वो बड़ी दौज होती हैं। उस दिन बाबू महाराज आते हैं और आने के बाद अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। गाथा तो बहुत लंबी है, पर मैं कम शब्दों में बस इतना ही कहूँगा कि जो बाबू महाराज की सेवा करता है, भक्ति करता है और उनके चरणों में रहता है, उसका उद्धार होता है। हमारा तो बस एक ही उद्देश्य है आप सभी लोगों से कहने का कि आप जागो और सनातन धर्म की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो और जितने भी हमारे देवता हैं, जितने भी हमारे इष्ट हैं, उनको आप मानो। हमने देखा है कि जाति और धर्म पर लोग लड़ रहे हैं, परंतु हमने देखा है कि हिंदू धर्म में जन्म लिया है और मुस्लिम समुदाय के दरगाह उन पर जाके चादर चढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे हिंदू हैं? हमारा तो बस एक ही कहना है कि शायद उनको अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो देवताओं पे विश्वास जब करेंगे। हमारे देवताओं की अगर तुलना की जाए ना, तो इस संपूर्ण विश्व के अंदर सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सनातन देवी देवताओं से बड़ा कोई देवी देवता नहीं है। हमारे देवी देवता इस भूलोक पर अवतरित हुए हैं, वो आए हैं और उसके बाद में उन्होंने मानव लीला पूरी तरह से की है। इसमें भगवान कल हमारे भगवान परशुराम जो श्री विष्णु के 6वें अंश थे, उन्होंने आके बचपन से और पूरा जीवन
ऐसे बताया कि मानो लोगों के लिए इतिहास बन गया। आज संपूर्ण भारत देश के नहीं, पूरे विश्व के जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, परशुराम जी की जयंती मनाते हैं। हमारे जितने भी हिंदू हैं सब परशुराम जी की जयंती मनाते हैं। परशुराम, उसी में अवतार हमारा राम जी का हुआ, अयोध्या पति राम जी, जो अपना पूरा जीवन में उन्होंने यही चीज़ दिखाई, यही चीज़ समझाई कि किस प्रकार से मनुष्य को रहना चाहिए, किस प्रकार से मनुष्य को जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि सत्य वचन पत्थर की लिखा, कहा जाता है कि जो संतों की वाणी होती है वो पत्थर की लकीर होती है, परंतु होती उन्हीं लोगों की है कि जो सच्चे संत होते हैं। आज इस भूखंड पे, इस भूधरा पे संत बहुत कम हैं, असंत ज़्यादा हैं। असंतों की परिभाषा आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगी। टीका चंदन लगाया, भगवा पहरा और बन गए साधु। ना तो उनका अखाड़ा है, ना उनका कोई गुण है, और ना ही कोई उनका गुरु है। किस प्रकार के संत हैं? हाँ, हम अपनी बताते हैं। जगत गुरु अयोध्या पीठेश्वर जगत गुरु बाल मुकुंदाचार्य हमारे बाबा गुरु हैं, जो अयोध्या में विराजमान हैं। स्वामी चंदनदास महाराज हमारे गुरुदेव हैं, जो सहस्राम आश्रम जिला फिरोजाबाद में विराजमान हैं। और हम गोपुत्र धर्मदास महाराज, जो सदैव गौ माता के चरणों की रज अपने सिर पर धारण किए, संपूर्ण भारत देश में गौ बचाओ अभियान चला रहे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का हमने संकल्प लिया है। तथा उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो लोग संगठन में तो जुड़ गए, परंतु उनके पास समय नहीं है। भाई, अब आपके पास समय नहीं है तो संगठन से आपके लिए अनुमति है कि आप संगठन छोड़ के अपने काम पर ध्यान दीजिए। क्योंकि संगठन में वो शक्ति होती है कि शायद आपको ज्ञात हो, भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या पे चढ़ाई करने की तैयारी में थे तो उन्होंने संधि की थी सुग्रीव से। और सुग्रीव महाराज के पास में जो संगठन की सेना थी, जो संगठन का बल था, उसमें रीछ, बानर, भालू इत्यादि उनके पास में जीव जंतु थे। उनकी सेना से, उनका सहयोग से उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त की, यानी अधर्म पर विजय प्राप्त की। तो वो लड़ाई तो श्री राम की माता सीता के लिए थी, और हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी गौ माता के लिए है। जो गौ रक्षक, जो गौ सेवक, जो गौ भक्त और जो सनातनी हिंदू अगर गौ माता को अपनी माता मानते हैं तो मेरी सभी से बस यही गुजारिश है, यही अपील है कि जो दायित्व आपको ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन में मिला है उसका प्रयोग करें, टीम बनाओ। और हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी गौ माता के लिए है। जो गौरक्षक, जो गौ सेवक, जो गौ भक्त और जो सनातनी हिंदू अगर गौ माता को अपनी माता मानते हैं तो मेरी सभी से बस यही गुजारिश है, यही अपील है कि जो दायित्व आपको ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन में मिला है उसका प्रयोग करें, टीम बनाओ, गौ बचाओ अभियान शुरू करें और अपनी कार्यकारिणी तैयार करें। आपकी कार्यकारिणी तैयार होगी तो आप संपूर्ण भारत देश में अपनी गौ माताओं को बचा सकोगे। बाकी मथुरा में आज हमारे पास सभी सूचना मिली सुबह कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री सतवीर सिंह चौधरी, आगरा मंडल संयोजक करण तोमर के द्वारा गांव-गांव से गौ माताओं को, जो हमारी बेसहारा गौ माता, इनको लोग दूध पी के छोड़ देते हैं, उन गौ माताओं को इकट्ठा करके और गौशालाओं में भेज रहे हैं, सरकारी गौशालाओं में भेज रहे हैं। ऐसा भारत के अंदर कोई संगठन है
मैं तो ये कहता हूँ जितने भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस राज्य से हैं, जिस जिले से हैं, जिस तहसील से हैं, उस तहसील में, उस जिले में, उस राज्य में अपनी गौ माता को राज्य माता घोषित करा दें। धर्मदास मान जाएगा कि हाँ कोई है संगठन। बाकी हवाई फायरिंग करने वाले बहुत हैं और मैं तो इन चीज़ों पर विश्वास भी कम करता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं गौ माता से प्रेम करता हूँ। गौ माता के चरणों की रज अपने शीश पर धारण करके संपूर्ण भारत देश में भ्रमण करता हूँ, वो भी नंगे पैर। जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।